आज हम 10th साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही खूबसूरत चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, ह्यूमन आई और द कलरफुल वर्ल्ड। उसमें आज हम ह्यूमन आई के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो ह्यूमन आई जो होता है वो एक आई बॉल यानी कि एक गोले जैसा होता है। वो एक स्फीयरिकल शेप जैसा होता है, ऑलमोस्ट स्फीयरिकल होता है, परफेक्ट स्फीयरिकल नहीं होता। तो एक स्फीयरिकल फेस होता है जिसका डायामीटर अगर देखें तो आई थिंक उसका डायामीटर 2.3 सेंटीमीटर जितना होता है। यानी कि उसकी जो रेडियस होगी, यहाँ से अगर रेडियस अगर यहाँ पे, तो उसकी रेडियस 1.15 सेंटीमीटर समथिंग आएगी। तो 1.15 सेंटीमीटर जितना हमारा ये एक स्फीयरिकल आईबॉल होता है। अब इसका काम क्या है आपको पता ही है। आंख का काम क्या होता है? आंख का काम होता है देखना। तो ये हमारी जो आई है उसका काम भी देखना होता है, पर कैसे देखती है? तो नेचुरल कैमरा हम इसको बोल सकते हैं। हमारा जो फोन में जो कैमरा होता है उससे भी बेहतरीन कैमरा होता है हमारी आंख, जिसमें सबसे पहले आता है एक ट्रांसपेरेंट लेयर। हमारी आंख जो है उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होता है जो हमको दिखता नहीं है पर फील होता है। जब हम आंख को टच करते हैं तब हम सच में आंख को टच नहीं करें, पर उसके ऊपर का एक ट्रांसपेरेंट लेयर होता है जो हमको प्रोटेक्शन देता है। बाहर के कुछ कचरा हो गया, कुछ डस्ट हो गया, या फिर कोई बैक्टीरिया वगैरह, या फिर कोई इंसेक्ट हो वो आंख में जा रहा हो, तो उससे हमें प्रोटेक्शन देता है। वो ट्रांसपेरेंट लेयर जो है, सबसे पहले जो ट्रांसपेरेंट लेयर आता है उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। नाम में लिखा है कॉर्निया। कॉर्निया, कॉर मतलब कचरा, कचरा मता, कॉर्निया। ठीक है, तो सबसे पहला आता है कॉर्निया। क्या आता है? कॉर्निया। उसके बाद आता है आइरिस। ये जो आप देख रहे हो, ये हमने नॉर्मल आंख से हम देख सकते हैं, वो मैंने बनाई है, जिसमें यहाँ पे ट्रांसपेरेंट लेयर है जो हमको दिख नहीं रही है। उसके बाद ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। इसमें ये जो मैंने ब्लू कलर का ऐसे शेड किया जिसके बीच में ये होल है, इसको बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। अब आइरिस का काम क्या होता है? आइरिस के बीच में आप एक छोटा सा होल देख रहे हो, देख सकते हो आप होल। ठीक है, इस होल को कहते हैं प्यूपिल। क्या कहते हैं? प्यूपिल। हमारी आंख में भी होता है। आइरिस के कलर अलग अलग होता है, वो तो जेनेटिकल की वजह से आता है, बट उसके बीच में एक छोटा सा होल होता है। यहाँ पे भी मैंने एक छोटा सा गेप रखा है, उस गेप को हम बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं? प्यूपिल। अब आइरिस का काम है ये जो प्यूपिल का छोटा सा होल है उसको छोटा बड़ा करना। और प्यूपिल का क्या काम है? प्यूपिल का काम है लाइट को अंदर पास कराना। अब कभी क्या होता है, कभी हमारे आसपास बहुत लाइट हो जाती है कि हम दिन में निकलते हैं उजाले में, तो बहुत सारी लाइट होती है, तो क्या करता है ये आइरिस जो है वो प्यूपिल है, उस आइरिस है वो प्यूपिल का जो छेद है उसको छोटा कर देता है। इसकी मदद से हमारे जो आसपास बहुत सारी लाइट है वो नहीं आएगी, पर कम लाइट आएगी। इसकी मदद से हमारी आंख को प्रोटेक्शन मिलता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे हम बहुत ऐसे धूप में घूम के आए और फिर एकदम से अंधेरे वाले कमरे में जाते हैं तो हमको पहले कुछ दिखता नहीं है, हमको ऐसे आंखें बड़ी करनी पड़ती है। तो वो क्या होता है कि हमारी जो कमरे की जो लाइट है वो बहुत कम है और हमारा जो प्यूपिल बहुत छोटा है जिसके अंदर से लाइट पास हो। तो क्या करता है ये जो आइरिस हो प्यूपिल को बड़ा कर देता है, ताकि जो कम से कम लाइट जो कमरे के अंदर मौजूद है, अंधारे वाले जो डार्क कमरे होते हैं उसके अंदर जो कम से कम लाइट है वो भी हमारी आंख के अंदर एंटर हो सके। तो आइरिस का काम क्या है? प्यूपिल को छोटा बड़ा करना। और प्यूपिल का काम है लाइट को आंख में एंट्री देना। ठीक है, तो प्यूपिल क्या है? एक डोर है, डोर की तरह वर्क करता है प्यूपिल। ठीक है, प्यूपिल के एग्जैक्ट पीछे एक लेंस। क्या है? लेंस। ये है हमारा लेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट आंख का फीचर है लेंस। लेंस का काम क्या होता है? लेंस का काम होता है हमारी जो लाइट आ रही है उसको यहाँ पे फोकस करना। लेंस जो है वो एक जेली जैसा होता है हमारी आंख में, जो कवर्ड होता है, जो कंट्रोल्ड होता है बाय दिस मसल्स। ये जो आसपास ब्लू कलर की मसल्स दिख रही है उस मसल को कहते हैं सिलियरी मसल। सिलियरी मसल्स। और इनका काम होता है हमारे लेंस को छोटा बड़ा करना, या फिर पतला या फिर जाड़ा करना, थिन या थिक करना।
ताकि ये जो लेंस है वो परफेक्टली यहाँ पे लाइट को फोकस कर पाए। क्या कर पाए? फोकस। यहाँ पे जैसे लाइट आती है वो यहाँ पे फोकस होगी, तभी हमको क्या मिलेगी? क्लियर इमेज हमारे दिमाग में आएगी। ये पॉइंट जो है जहाँ पे क्लियर इमेज बनती है, ये पूरा पॉइंट जो है इसको बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। और यहाँ पे ही ये जो है इसको हम बोलेंगे रेटिना। यहाँ पे ही हमारा जो इमेज है वो क्लियर हमको मिलता है। और ये इमेज फिर आगे कहाँ जाता है? तो यहाँ पे लाइट इफेक्टिव, लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। मतलब कैसा होता है कि जब लाइट गिरती है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिबल, लाइट सेंसिबल यहाँ पे सेल्स होते हैं, जिसकी मदद से आगे इलेक्ट्रॉन सिग्नल पास होते हैं। ये यहाँ पे नर्व्स होती है, यहाँ पे नर्व्स होती है, जिसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल नर्व्स, क्योंकि वो ऑप्टिकल सिग्नल पास कर रहे हैं। आंख में जो लाइट सिग्नल्स आ रहे हैं उसको ऑप्टिकल सिग्नल्स बोलते हैं। ऑप्टिकल सिग्नल्स पास कर रहे हैं, इसलिए ये जो नर्व्स है उन नर्व्स को बोलते हैं ऑप्टिकल नर्व्स। कौन सी? ऑप्टिकल नर्व्स, जिसका काम है ये जो हमारी इमेज क्रिएट हुई है उसके जो इलेक्ट्रिक सिग्नल बने वो इलेक्ट्रिक सिग्नल हमारे दिमाग में पहुंचाना। बस यही काम है हमारी आंख का। आंख समझ में आ गई कि कैसे वर्क करती है? उसमें यही सारे इंपॉर्टेंट हमारे वर्कर्स है हमारी आंख के। अब इसमें बहुत सारी डिजीज होती है, बहुत सारी बीमारी होती है, जैसे कि लेंस है हमारा, लेंस उसमें धूल चिपक जाना या फिर डस्ट हो जाना, लेंस का खराब हो जाना, ये बहुत सारी डिजीज होती है। फिर होता है कि कलर ब्लाइंडनेस, ये जो हमारे सेल्स है यहाँ पे रेटिना पे जो लाइट इफेक्टिव सेल्स है उनका खराब हो जाना, जिसकी वजह से हमको कलर ब्लाइंडनेस आता है, कोई कलर नहीं दिखता है। और जो मेन जो इस चैप्टर में हमें देखना है वो है इस लेंस और ये सिलरी मसल जो है उसकी मदद से जो हमको नॉर्मल डिजीज होती है, जिसको सॉल्व करने के लिए हमको ये स्पेक्टिकल्स पहनने पड़ते हैं, वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि कितने टाइप की ये बीमारी है। मतलब कि अगर हम स्पेक्टिकल से जो सॉल्व हो सकती है वैसी बीमारी की बात करें, जो नॉर्मल बीमारी है, जो सिर्फ किसकी मदद से होती है, ये जो हमारा लेंस है, यहाँ पे लेंस है और ये सिलरी मसल है, उसके थिन और थिक होने से जो बीमारी होती है उसके टाइप हम समझ रहे, उसके टाइप है 3। ठीक है, उसके कितने टाइप है? 3। उससे पहले हम देख रहे थे पावर ऑफ लेंस, या फिर हम बोल सकते हैं कि फार पॉइंट और नियर पॉइंट। हमारी जो आंख है उसकी कैपेबिलिटी है कि 25 सेंटीमीटर तक हम देख सकते हैं। यहाँ से आंख से 25 सेंटीमीटर तक का हम क्लियरली देख सकते हैं। उसके नजदीक का हम इतना अच्छे से क्लियरली नहीं देख सकते, या तो हमको डबल चीजें दिखती है या फिर ब्लर चीजें दिखती है। बट 25 सेंटीमीटर हमारी आंख से अगर देखे तो हमको एकदम परफेक्ट क्लियर दिखती है। ठीक है, अगर हमारी आंख जो है वो हेल्दी है, तो अगर नॉर्मल ह्यूमन आई की बात करें तो 25 सेंटीमीटर तक हम दिखती है। 25 सेंटीमीटर का जो हमारा पॉइंट है इसको बोलते हैं नियर पॉइंट। ठीक है, और दूर का हम इनफाइनाइट तक देख सकते हैं। मतलब हमारे जो स्टार्स है जो आसमान में होते हैं वो हम देख सकते हैं, जो इनफाइनाइट पॉइंट पर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, हमको पता नहीं कितना डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो वहां तक का हम देख सकते हैं। तो हमारा जो फार पॉइंट है वो इनफाइनाइट है, हमारा नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है और हमारा फार पॉइंट कहाँ है? इनफाइनाइट तक है। ठीक है, तो हमारी जो नॉर्मल कैपेबिलिटी है वो इतनी है कि 25 सेंटीमीटर से इनफाइनाइट के बीच में जितना भी डिस्टेंस है हम देख सकते हैं। ये हमारी नॉर्मल कैपेबिलिटी है। बट कुछ रीजन की वजह से, कुछ डिजीज की वजह से ऐसा होता है कि हमको नजदीक का नहीं दिखता है, या तो दूर का नहीं दिखता है, या दोनों नहीं दिखता है। ये 3 टाइप की बीमारी है। ठीक है, सबसे पहली कौन सी? के दूर का नहीं दिखता है। सबसे पहली जो छोटे बच्चों में होते हैं, 18 साल से छोटे बच्चे में ये नॉर्मली पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं मायोपिया। कौन सी कहती है? क्या कहते हैं इसको? मायोपिया। ठीक है, मेरा ओपिया। मायोपिया यानी जो छोटे बच्चों में पाई जाती है, जिसमें दूर का नहीं देख सकते लोग। कई बार ऐसा होता है, क्या होता है कि हम बहुत बार ऐसे नज़दीक की चीज़ें देखते हैं, जैसे नज़दीक से टीवी देखना, नज़दीक से न्यूज़पेपर पढ़ना, नज़दीक से बुक्स पढ़ना, या फिर मोबाइल नज़दीक से ऐसे गेम्स खेलना या वीडियो देखना। तो क्या होता है, हमारी जो आंख है वो यूज टू हो जाती है, ये डिस्टेंस है कि जिस नज़दीक से आप देख रहे हो वो वहाँ से यूज टू हो जाती है, और उसको आदत लग जाती है कि यही जो डिस्टेंस है वो हमारे लिए
सही डिस्टेंस है, तो वहां पे जो मसल्स जो होती है वो इतनी टाइट वहां पे हो जाती है उस पॉइंट पे कि फिर उसको जब रिलैक्स होना होता है, जब उसको फ्री होना होता है, तो वो अच्छे से फ्री नहीं हो पाती। इसलिए हमको दूर का जो है वो दिखना नहीं है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि जब मसल्स जो होती है, सिलेरी मसल, वो टाइट होती है तब क्या होता है, और रिलैक्स होती है तब क्या होता है। देखते चलो। सबसे पहले जब टाइट होती है तब क्या होता है, मान लीजिए कोई लेंस है, जेली है, जेली हमने पकड़ रखी है, उसको हम टाइट करेंगे, ठीक है, ऐसे टाइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो अगर ऐसी थी टाइट करेंगे तो कैसी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ये हमारा जो जेली जैसा लेंस था, उसको अगर हम यहाँ पे सिलेरी मसल है, यहाँ पे सिलेरी मसल है, अगर टाइट करेंगे तो कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, थीन हो जाएगा। तो क्या होता है पहले वो देख लेते हैं कि जब हमारी सिलेरी मसल जो है, ये सिलेरी मसल जो है ये टाइट होती है, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट होती है, तब हमारा जो लेंस है वो क्या हो जाता है, थीन, पतला हो जाता है। बट जब हमारी जो सिलेरी मसल है वो क्या है, वो रिलैक्स है, तब हमारा जो लेंस है वो कैसा हो जाता है, ऐसा मोटा सा हो जाता है। वो तो भाई बात बराबर ही है, तुम एक्सरसाइज करोगे, एक्टिव रहोगे तो पतले होगे, और एकदम रिलैक्स रहोगे, बिंदास रहोगे तो क्या हो जाएगा, मोटे हो जाओगे। ठीक है, तो जब हम ऐसे स्ट्रेच रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो क्या होता है, थिन लेंस होता है, और जब रिलैक्स होते हैं तब ठीक, सॉरी, थिक थिक यहाँ पे होता है और फिर थिन यहाँ पे होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर इसका मेरे को सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड करना हो तो मेरे को यहाँ पे बड़ा सर्कल मिलेगा। देख लो, ये एक छोटा सा लेंस है, ठीक है। अब कोई भी लेंस एक सर्कल से बना होता है, ऐसे एक सर्कल से बना हुआ होता है, और ये सर्कल का जो सेंटर होता है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब मान लीजिए ये मैंने लेंस रखा है मोटा सा, यहाँ पे पतला, यहाँ पे मोटा, तो यहाँ पे सर्कल क्या बनेगा, छोटा बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या आएगा, नजदीक आएगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर नजदीक आएगा तो इवेंचुअली जो हमारा फोकल पॉइंट है वो भी क्या आएगा, छोटा आएगा, और यहाँ पे फोकल पॉइंट क्या आएगा, बड़ा आएगा। मतलब अगर लेंस जो है वो पतला, अगर लेंस जो है वो पतला आएगा तो हमारा जो फोकस पॉइंट है वो दूर जाएगा। लेंस जो है वो अगर थीन होगा, पतला होगा, अगर थीन होगा तो क्या होगा, हमारा जो फोकल पॉइंट है वो क्या जाएगा, फार हो जाएगा, दूर जाएगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, और यहां पे अगर लेंस जो है वो अगर थिक होगा, बड़ा होगा, मोटा होगा, तो हमारा फोकल पॉइंट क्या होगा, नजदीक आएगा, नियर होगा, हमारी फोकल लेंथ भी कम हो जाएगी। ये समझ आ गया। यानी अगर जो हमारे सिलेरी मसल है वो स्ट्रेच होंगे, वो एक्टिव होंगे, बहुत ज्यादा लेंस को खींचते होंगे, तो हमारा लेंस पतला होगा और फोकल पॉइंट क्या होगा, दूर जाएगा। अगर हम खींचेंगे अपने लेंस को तो फोकल पॉइंट दूर जाएगा, अगर हम उसको रिलैक्स कर देंगे तो फोकल पॉइंट नजदीक आ जाएगा। फोकल पॉइंट की बात मैं क्यों कर रहा हूं इतना, क्योंकि हमको हमारी जो इमेज है उसको एक जगह पे फोकस करनी है। ठीक है, जब हम खींचेंगे तो हमारा फोकस पॉइंट कहाँ जाएगा, दूर जाएगा, यानी कि दूर की जो चीजें है वो अच्छे से फोकस कर पाएगा। और अगर मैं उसको रिलैक्स छोड़ दूंगा तो वो उसका फोकल पॉइंट नजदीक आ जाएगा, और नजदीक आ जाएगा यानी नजदीक की चीजें वो अच्छे से फोकस कर पाएगा। ठीक है, ये समझ आ गया इतना। अब आ जाते हैं मायोपिया पे। अब मायोपिया पे क्या हो रहा है, मायोपिया पे हो रहा है कि हमारी जो मसल्स है वो बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जा रहे हैं। क्या हो जा रहे हैं, बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जा रहे हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे देखो एकदम रिलैक्स है, कुछ काम धंधा करना नहीं है, एकदम फोन लेके बैठना है। छोटे बच्चों में ये बीमारी पाई जाती है, और वही छोटे बच्चे क्या करते हैं, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, तो उनकी आंखों की जो मसल्स है वो भी क्या होती है, एकदम रिलैक्स। ना अच्छा खाना मिलता है, ना ही अच्छी ट्रेनिंग मिलती है कि दूर का देखो, नजदीक का देखो, दूर का देखो, नजदीक का देखो, तो उनकी मसल्स भी क्या होती है, वीक हो जाती है, एकदम रिलैक्स हो जाती है, खुद रिलैक्स, उसकी मसल्स रिलैक्स, ना अच्छा खाना मिल रहा है जो एक्टिव रहेगी। तो जब अगर मसल्स ही रिलैक्स होगी तो क्या होगा, तो उसका फोकल पॉइंट क्या हो जाएगा, नियर हो जाएगा। चलो देख लेते एग्जांपल क्या होता है। ये मान लीजिए आंख है, ठीक है, नॉर्मल आंख है। अब मान लीजिए कि ये बीमारी इसको है,
मायोपिया की बीमारी है किसी भी छोटे बच्चे को, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसको दूर का नहीं दिखता है। किसी भी बच्चे को अगर मायोपिया की बीमारी है तो उसको दूर का नहीं दिखता है, ठीक है। हाँ, तो क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि उसका जो लेंस है वो बहुत ज्यादा रिलैक्स है, बहुत ज्यादा मोटा हो गया है। इस वजह से इसकी जो फोकल पॉइंट है वो क्या हो गया, नजदीक आ गया। लेंस थिक, फोकल पॉइंट नियर, तो क्या आ गया, यहां पे फोकस करना चाहिए था उसको, यहां पे, पर उस कहां कर रहा है, नजदीक फोकस कर रहा है। दूर की चीजों को कहां नजदीक, कहां फोकस कर रहा है, वो नजदीक फोकस कर रहा है। कुछ ज्यादा ही वो फोकस नजदीक कर पा रहा है, यानी उसकी जो फोकस करने की पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि वो जल्दी फोकस कर पाए। उसको थोड़ा लेट फोकस करना है, ठीक है, पर वो क्या कर रहा है, थोड़ा जल्दी फोकस कर पा रहा है, बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, इसीलिए वो नजदीक कर रहा है, ठीक है। लेंस की जो मसल्स है वो वीक है, उसने रिलैक्स करके रखा है, बट जो फोकस हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है। अब जब फोकस ज्यादा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम बीच में एक लगाएंगे क्या, डाइवर्जेंट लेंस। कौन सा लेंस, डाइवर्जेंट लेंस। और डाइवर्जेंट लेंस मतलब कौन सा, कॉनकेव लेंस, ठीक है, तो हमने ये लगा दिया कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस क्या करेगा, जो दूर से जो लाइट आ रही है उसको पहले करेगा डाइवर्ज, यानी दूर करेगा। दूर से जो लाइट आ रही थी उसको पहले डाइवर्ज करेगा, ताकि जो ये लेंस है वो एक्स्ट्रा कन्वर्ज कर रहा है, एक्स्ट्रा जो उसको फोकस कर रहा है वो एक्स्ट्रा फोकस नहीं होगा। और इसकी मदद से जो हमारा मोटा सा जो लेंस है वो सही से हमारी यहाँ पे रेटिना में फोकस कर पाएगा और हमको क्या चीजें क्लियर दिखती है। एक बार फिर से, मायोपिया छोटे बच्चों में होती है, बहुत ज्यादा रिलैक्स बच्चे होते हैं जो फोन पूरे दिन फोन देखते रहते हैं, उसमें जो आँख, ये जो मसल्स होती है वो उनकी बहुत ज्यादा रिलैक्स होती है उन्हीं की तरह, उसकी मदद से उनका जो लेंस है वो क्या हो जाता है, ठीक मोटा हो जाता है। और जब लेंस मोटा हो जाता है उनका फोकल पॉइंट क्या हो जाता है, नजदीक आ जाता है, तो दूर की चीजें क्या होते हैं, बहुत ज्यादा ही पहले ही फोकस कर देते हैं। और फोकस बहुत पहले करना मतलब उनकी फोकसिंग पावर जो है वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत जल्दी फोकस कर पाते हैं। और उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लगाएंगे, एक डाइवर्जेंट लेंस। डाइवर्जेंट लेंस मतलब कि कॉनकेव लेंस। हमने जो ये लेंस पहने हैं, जो अभी छोटे बच्चों में जिसमें भी जितनी भी बीमारी है, जिसको दूर का नहीं दिखता है, उन्होंने सॉल्व करने के लिए जिसने भी ये लेंस पहने है, स्पेक्टिकल्स पहने हैं, इसमें जो लेंस यूज हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, कॉनकेव लेंस यूज हो रहा है, ठीक है। ये एक बीमारी है। दूसरी बीमारी हम देखते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। कौन सी, हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया समझ आ गया, मायोपिया मतलब खुद को याद करो भाई, खुद छोटे बच्चे और खुद को दूर नहीं दिखता है, ठीक है, मायोपिया। अब हाइपरमेट्रोपिया देखते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। अब ये क्या है भाई, ये इसका टोटली उल्टा। अब क्या होता है कि हम जब बड़े होते हैं तब बहुत ज्यादा हमारे जो लेंस है वो अचानक से स्ट्रेच हो जाते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं, वो एकदम से लेंस को स्ट्रेच कर देते हैं, लेंस को पतला कर देते हैं। तो क्या होता है, उसकी जो फोकसिंग पावर है वो बहुत कम हो जाती है, तो दूर फोकस करता है। क्या होता है, ऐसे लेंस जो है पतला हो जाता है, क्योंकि ये जो सिलरी मसल है इसने इस लेंस को क्या है, एकदम से खींच के रखा होता है। और उसको फिर आदत हो जाती है, वहां पे हैबिटेट हो जाते कि खींच के रखने की, फिर वो लूज नहीं कर पाते इतना ज्यादा, जिसकी मदद से क्या होता है, इसका जो फोकल पॉइंट है वो यहां पे होना चाहिए था, यहां पे होना चाहिए था, इसकी बजाय वो चला जाता है दूर। हमारा लेंस जो है वो अच्छे से फोकस कर पाता नहीं है, उसकी फोकसिंग पावर जो है, उस फोकस करने की पावर जो है, कन्वर्ज करने की, लाइट को कन्वर्ज करने की जो पावर है वो कम हो जाती है। क्या होता है, बुढ़ापे में नजदीक की चीजें दिखती नहीं है, तो नजदीक की चीजें जो है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा दूर, क्या है, हमारे फोकस पॉइंट क्या है, बहुत ज्यादा दूर हो जाता है, क्योंकि हमारा जो लेंस है वो क्या होता है, एकदम पतला होता है। इसलिए नजदीक की चीजें जो है वो यहाँ पे दूर फोकस होती है, पर हमको कहाँ फोकस करनी है, रेटिना पे फोकस करनी है।
इस वजह से हाइपरमेट्रोपिया आती है। किस वजह से? कि हमारे जो लेंस है, हमारे जो मसल्स है, उसने लेंस को बहुत ज्यादा खींच के रखा है, इसलिए हमारा जो लेंस है वो बहुत ज्यादा पतला होता है। और पतला लेंस यानी कि फोकल पॉइंट कहाँ होगा? दूर होगा। और फोकल पॉइंट दूर यानी हमारी इमेज भी कहाँ पड़ रही है? दूर पड़ रही है, जिस मदद से हमारा लेंस जो है वो अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहा है, बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहा है, बहुत दूर फोकस कर पा रहा है। तो हमें क्या करना है? एक और हम यहाँ पे बीच में कन्वर्ज लेंस लगाएंगे। हमारा कन्वर्जिंग पावर जो है वो बहुत कम है। कन्वर्जिंग पावर यानी फोकसिंग पावर, एक पॉइंट पे उसको ऐसे पास में लाने की, लाइट ऐसे जा रही थी, उसको पास में लाने की पावर जो है वो कम है। और पास में लाने की पावर अगर कम है तो हम क्या यूज करेंगे? एक और कंजर्व लेंस। कंजर्वेशन लेंस का काम ही ऐसा है कि दो लाइट जा रही, उनको क्या करना? एक जगह के पास लाना। वो कितना पास लाता है, कितना जल्दी पास लाता है, वही उसकी कंजर्वेशन कन्वर्ज पावर होती है। और डाइवर्जेंस का क्या होता है? दूर ले जाना। एक जो लाइट्स है उनको दूर ले जाना। यहाँ पे हमको कन्वर्ज करने की जरूरत है, इसलिए हमने कन्वर्जेंस लेंस लिया है। कन्वर्जेंस लेंस यानी हमारा कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस, जो क्या करेगा? अब इसी में अगर हम दिखाना चाहे तो क्या हो जाएगा? इसी में ये जो पॉइंट है, यहां से ऐसे लाइट जाएगी और यहाँ पे ही हमारी क्या हो जाएगी? फोकस हो जाएगा। और एकदम रेटिना पे जब फोकस होगा तो क्या होगा? हमको एकदम क्लियर इमेज मिलेगी। दोनों याद कर लेते हैं, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया में क्या हो रहा था भाई? हमारे मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जा रहे हैं, बच्चों की तरह ही, छोटे बच्चों की तरह ही, क्योंकि उसी में बीमारी आती है। ये छोटे बच्चों की तरह ही हमारा क्या होता है? मसल्स जो है वो एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। रिलैक्स हो जाते हैं तो हमारा जो ये लेंस है वो क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है, यानी थिक हो जाता है। और मोटे लेंस का क्या है? उसका जो फोकस पॉइंट है वो नजदीक आ जाता है, वो कुछ ज्यादा ही फोकस करने लगता है। क्या करने लगता है? कुछ ज्यादा ही फोकस करने लगता है। और जब वो कुछ ज्यादा ही फोकस करने लगता है, कुछ ज्यादा ही वो कन्वर्ट करने लगता है, कन्वर्ज करने लगता है, यानी बेंड करने लगता है लाइट को, तो वो जो पॉइंट है वो यहाँ पे कहीं पे हमको फोकस मिलता है। अब वो कुछ ज्यादा ही बेंड कर रहा है लाइट को, तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक ऐसा लेंस लगाना पड़ेगा जो पहले उसको री बेंड करे, यानी दूर ले जाए लाइट को, और फिर वो भले ना ज्यादा ही बेंड करे, पर हमारा जो फोकस है वो फिर कहाँ मिलेगा? हमको रेटिना पे मिलेगा। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है? हाइपरमेट्रोपिया में हमारे जो मसल्स है, सिलेरी मसल, वो एकदम से खींच जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ये जो लेंस है वो क्या कर रहा है? वो एकदम से पतला हो जा रहा है। और जब लेंस पतला होता है तो क्या होता है कि उसका जो फोकस पॉइंट है वो दूर चला जाता है। ठीक है, वो फिर फोकस कर नहीं पाता है, वो लाइट जो है उसको बेंड नहीं कर पाता है अच्छे से। तो अगर हम लाइट को बेंड नहीं कर पा रहा है तो हम क्या, ये जो लेंस है ये एक वैसा लेंस लगाएंगे जो थोड़ा सा उसको बेंड करके दे पहले से ही। तो ये लेंस क्या करेगा? थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे बेंड करके देगा, पहले से ही बेंड करके देगा, सॉरी इतना ज्यादा भी बेंड नहीं करेगा, थोड़ा सा ऐसे बेंड करके देगा। फिर हमारा जो ये दूसरा लेंस है उसको थोड़ा सा और बेंड करके हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? क्लियर इमेज मिल जाएगी। अब थर्ड जो बीमारी है, वो बीमारी क्या है? वो बीमारी है दोनों। अब हमारी जो मसल्स है, सिलेरी मसल्स, वो क्या होता है कि बहुत ज्यादा ना तो स्ट्रेच हो पाती है, ना बहुत ज्यादा रिलैक्स हो पाती है, एक ऐसी कंडीशन में आ जाती है। पर ये कब होती है? ये 40-50 साल के बाद ही होती है, कि ना तो बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो पाती है, ना बहुत ज्यादा लूज हो पाती है। यानी जो हमारा नियर पॉइंट है, ये हमारी आंख है, इसका नियर पॉइंट है ये जो 25 सेंटीमीटर, और ये हमारा फार पॉइंट है इनफाइनाइट। ये हमारा नियर पॉइंट और ये हमारा फार पॉइंट, ये दोनों क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। इनका नियर पॉइंट यहाँ पे बीच में आ जाता है और फार पॉइंट यहाँ पे कहीं पे बीच में आ जाता है। यानी ये जो दो पॉइंट है, ये जो दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच का ही उनको क्लियर दिखता है, और ये वाला और ये पार्ट उनको क्लियर दिखता नहीं है। इस वजह से उनको दोनों बीमारी होती है, ना दूर का देख पाते ठीक से, ना ही नजदीक का। इस बीमारी का नाम है प्रेसबायोपिया। क्या नाम है? प्रेसबायोपिया, यानी कि
दोनों डिजीज होना, ना नजदीक का देख पाना अच्छे से, ना दूर का देख पाना। अब ये बीमारी का सॉल्यूशन क्या है? ये बीमारी का सॉल्यूशन है कि दो टाइप के लेंस पहनो, या तो दो अलग अलग आप स्पेक्टिकल्स रखो, ठीक है, कि जब दूर का देखना है तब एक स्पेक्टिकल्स पहनो, नजदीक का देखना है तब दूसरे पहनो। या फिर क्या करो, ऐसे अगर ग्लासेस है तो ग्लासेस के ये जो पूरे ग्लास है ये किसके बने हुए, डाइवर्जन लेंस यानी कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस के बने हुए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इतना सा देख लो, इतना सा कट मार के, वो जो कट मारा उसमें दूसरा लेंस लगा दूं, यानी कि उसमें कॉन्वेक्स लेंस लगा दूं, यानी ऊपर का जो लेंस हो जाएगा वो कॉनकेव लेंस हो जाएगा, नीचे का लेंस जो हो जाएगा वो कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। तो मैं दोनों तरफ से देख सकता हूँ। अगर मेरे को दूर का देखना है तो मैं ऊपर के लेंस की मदद से देखूंगा, और नजदीक का देखना है तो नीचे की लेंस की मदद से देखूंगा। तो इस टाइप की बीमारी का इलाज भी हमारे पास है स्पेक्टिकल्स की मदद से। और अगर हमको एकदम से, अगर हमको ये स्पेक्टिकल्स के नंबर्स जो है वो एकदम से उतार नहीं हो, मतलब हमको जो हमारा लेंस है वो एकदम परफेक्टली ठीक करना है, तो लेजर की मदद से हम वो भी कर सकते हैं। मतलब मेडिकल में ये पॉसिबल है। बट क्या होता है कि जो छोटे बच्चे उनको ये सजेस्ट किया जाता है कि 18 साल के बाद ही आप ये करा होगा, कि क्योंकि क्या होता है कि उस 18 साल से पहले कराते हैं तो वापस हो सकता है कि हमारी जो सिलरी मसल है वो वापस रिलैक्स हो जाए। पर 18 साल के बाद क्या होता है, उसको फिर आदत हो जाती है कि स्ट्रेच होना, रिलैक्स होना, स्ट्रेच होना, रिलैक्स होना। तो उसके बाद उसका रिलैक्स होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पर स्ट्रेच हो सकती है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच अगर हमारी मसल बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गई तो वो उसी पोजीशन में रह सकती है, वो यूज टू हो जाती है। और यूज टू हो जाने के बाद क्या होता है, फिर उसको नज़दीक का नहीं दिखता है। तो ये बीमारियां आती है हमारे जो लेंस और सिलरी मसल है उसकी वजह से। और उसका हमने सोल्यूशन भी स्पेक्टिकल की मदद से या लेंस की मदद से निकाला है। और यहाँ पे हमारी ह्यूमन आई का जो पोर्शन है वो ख़त्म होता है, और आगे ब्यूटीफुल वर्ल्ड करके जो पूरा चैप्टर का पूरा पार्ट है जिसमें हम रेनबो वगैरह देखेंगे, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर कुछ भी कोई भी ऐसा डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।